हैव अ वेरी रिफ्रेशिंग मॉर्निंग टू ऑल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया जैन। एक बार फिर हाजिर हूँ 23 अप्रैल 2019 के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है और सभी को थैंक्स कहना चाहूँगी। आप सबकी दुआओं से मैं जल्दी ही ठीक हो गई हूँ। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। माफ़ी चाहूँगी इतने दिन की एब्सेंस के लिए, लेकिन राकेश सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवाया और आई एम श्योर आपको उस मुझसे भी ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस लॉन्च व्हीकल के साथ चौथे चरण को जारी रखने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो इसका सही जवाब है GSLV। देखिए, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, विच इज़ बेसिकली एन एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम ऑपरेटेड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया था। बढ़ जाते हैं यहाँ से आज के सेशन के प्रश्न की तरफ। देखिए, आज के सेशन का प्रश्न है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा में इसके रिगार्डिंग हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से संबंधित ICP रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, यहाँ पे जो ICP रिपोर्ट है वो बेसिकली इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो कैंसर से संबंधित रिपोर्ट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर भारत को 19वां स्थान मिला है। देखिए, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से संबंधित ICP रिपोर्ट में भारत को 19वां स्थान मिला। इस सूची में कुल 28 देश शामिल थे, जिसमें भारत को 19वां स्थान मिला। अब बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या है बेसिकली। देखिए, बेसिकली इट्स अ ब्रिटिश बिजनेस विद इन द इकोनॉमिस्ट ग्रुपिंग प्रोवाइडिंग फोरकास्टिंग एंड एडवाइजरी सर्विस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश बिजनेस ग्रुप है, इकोनॉमिस्ट ग्रुप है, जो कि फोरकास्टिंग या एडवाइजरी सर्विसेज के लिए काम करता है अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर। तो ये मंथली रिपोर्ट्स या 6 मंथ्स रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट्स निकालता रहता है, जिसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ये आई है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 अप्रैल 2019 को चीन के किंगदाओ में होने वाले फ्लीट रिव्यू में भाग लेने हेतु भारत के कौन से IN जहाज पहुंचे हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए IN कोलकाता और सेकंड है ऑप्शन बी IN शक्ति, ये दोनों ही पहुंचे हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। देखिए, ए और बी दोनों यहाँ पे सही जवाब है, मैंने आप लिखा हुआ है। IN जहाज कोलकाता और शक्ति PLA नौसेना के 70वें वर्षगांठ समारोह के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए 21 अप्रैल 2019 को चीन के किंगदाओ में पहुंचे। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, जगह का नाम किंगदाओ में पहुंचे। IN जहाजों के बंदरगाह प्रवास के दौरान प्रतिभागी नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच परस्पर बातचीत PLAN के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ शिष्टाचार वार्ता, व्यावसायिक आदान प्रदान तथा विभिन्न प्रकार की खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए किस वीरता सम्मान पुरस्कार की सिफारिश की है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में किसी को नहीं पता हो, सबने एटलीस्ट नाम तो सुनी रखा होगा। तो देखिए, इसमें सिफारिश जो की गई है वो वीर चक्र के लिए की गई है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने को लेकर भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन के लिए वीर चक्र की सिफारिश की है। वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। अगर बात करें कि भारत में युद्ध के समय शौर्य और वीरता पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है परमवीर चक्र, सेकंड नंबर पे महावीर चक्र और थर्ड नंबर पर आपका ये वीर चक्र आता है। अगर बात करते हैं युद्ध के समय शांति तथा वीरता पुरस्कार की, देखिए ऊपर मैंने बताया शौर्य और वीरता पुरस्कार, अभी नेक्स्ट मैं बता रही हूँ शांति और वीरता पुरस्कार। तो शांति और वीरता पुरस्कार की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे आता है अशोक चक्र, दूसरे नंबर पे आता है कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पर आता है शौर्य चक्र। तो आपको यहाँ से दोनों पता होने चाहिए और इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। टॉप 3 आपको जरूर पता होने चाहिए, एग्जाम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 अप्रैल 2019 को मनाए गए विश्व पृथ्वी मातृ दिवस की थीम क्या थी। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है।
तो थीम्स आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट द स्पीसीज। देखिए पृथ्वी को संरक्षण प्रदान करने के लिए और सारी दुनिया में इसमें सहयोग और समर्थन करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही कॉमन है और आपको डेफिनेटली पता होगा अगर आप एग्जाम्स की लगातार तैयारी कर रहे हैं। इस दिन पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया जाता है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम 2019 की जो थीम है वो क्या है, प्रोटेक्ट द स्पीसीज, यानी संततियों को बचाना है। इसके तहत पेड़ पौधों और जंगली जीवों को मानवीय क्रियाकलापों से होने वाले खतरों के बारे में भी आगाह करना, उनकी सुरक्षा करना है। मतलब इसके लिए भी अवेयरनेस होनी चाहिए। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2019 में यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो देखिए यहाँ से इसका सही जवाब है वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन में कॉमेडियन और राजनीतिक नवागंतुक वोलोदिमीर जेलेंस्की ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। एग्जिट पोल ने संकेत दिया कि वह 73% वोट हासिल करेंगे, जबकि वर्तमान पदधारी पेट्रो पोरोशेंको को 25% वोट हासिल करेंगे। उनकी जीत देश के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी। मतलब ऑब्वियसली जब इतने परसेंट से जीते हैं और फिर चेंजेस हुए हैं तो ये एक नया अध्याय होगा। जो देश पिछले 20 वर्षों में 2 प्रसिद्ध विद्रोह से गुजरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। फिलहाल कौन है पदधारी, और मतलब कौन था और किसने जीत हासिल की। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 2019 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण 23 से 25 अप्रैल 2019 तक कहाँ होना निर्धारित है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। 2019 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण 23 से 25 अप्रैल 2019 तक नई दिल्ली में होना निर्धारित है। अगर बात करें नौसेना स्टाफ के प्रमुख, तो यहाँ से आप ये सब इंपॉर्टेंट नोट कर सकते हैं। देखिए फंक्शनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेवी टुवर्ड्स इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑप्टिमल मैनिंग के विषय चर्चाओं का केंद्र रहेगा यहाँ पर। तो देखिए जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट रहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए इसका सही जवाब है महंत स्वामी महाराज। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। महंत स्वामी महाराज बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS के आध्यात्मिक प्रमुख ने 4 घंटों के समारोह की अध्यक्षता की। मंदिर वासुदेव कुटुंबकम के समय के वैदिक मूल्यों का प्रतीक है। तो यहाँ से आपको ये थोड़ी बेसिक जानकारी है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जो टू द पॉइंट है, मतलब जैसे नाम पूछा, मैंने अपने यहाँ पे नाम डिस्कस कर लिया तो नाम को ही यहाँ पे रखा जाएगा और नाम ही पूछा जाएगा। तो वैसे नाम आपको याद रखना है और थोड़ा सा रिलेट करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी गई हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने इसे बहुसेवा डिजिटल हब में बदलने के लिए डाक विभाग के साथ भागीदारी की है? तो देखिए किसने की है यहाँ पर, तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने इसे बहुसेवा हब डिजिटल हब में बदलने के लिए डाक विभाग के साथ साझेदारी की है। इस परिवर्तन के लिए TCS द्वारा कोर सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोग्राम को डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। इंटीग्रेशन समाधान विभाग के विशाल पैमाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे बनाया गया है। तो चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशियाई चाय गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया? तो देखिए एशियाई चाय गठबंधन कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया चीन में। चाय के व्यापार को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक और तकनीकी आदान प्रदान और साथ ही चाय के वैश्विक प्रचार के लिए एशियाई चाय गठबंधन यानी ATA चाय की फसल और उपभोग करने वाले 5 देशों की यूनियन को चीन के गुइझोउ में लॉन्च किया गया था या किया गया है। अब यहाँ से बात करें अगर कौन से 5 देश हैं, तो यहाँ पर भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, श्रीलंका है और जापान है। ये 5 देश हैं जिन्होंने गठबंधन किया है। तो यहाँ से आपको देश के नाम और संख्या दोनों पता होनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। अप्रैल 2019 में लुधियाना में संतोष ट्रॉफी फाइनल विजेता कौन रहा? तो देखिए कौन रहा है फाइनल विजेता? द सर्विसेज रहा है। फुटबॉल में सर्विसेज ने 21 अप्रैल 2019 को लुधियाना में हुई फाइनल में पंजाब को 1-0 से हराकर संतोष ट्रॉफी पर
कब्जा कर लिया। पहले हाफ में अगर बात करें तो दोनों टीमों में से किसी ने भी गोल नहीं किया था, लेकिन जैसे सेकंड हाफ में आए तो सर्विसेज ने एकमात्र गोल दागा और फिर मुकाबला समाप्त होने तक बचाव किया। सर्विसेज ने खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए कर्नाटक को सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट के माध्यम से 4-3 से हराया था। अब बेसिकली मैं इतना तो मान सकती हूँ कि जो लोग स्पोर्ट्स लवर हैं वो तो पेनल्टी शूटआउट जानते ही होंगे, जो नहीं हैं वो मूवीज़ के थ्रू थोड़ा बहुत तो जान गए होंगे कि पेनल्टी शूटआउट में होता क्या है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अगर आपको सेशन यूज़फुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि आपको मैं किसी भी तरह हेल्प कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ डू लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, खुश रहने में भी कंजूसी बिल्कुल मत किया करें। और अगर आपको सेशन यूज़फुल लग रहा है और आप चाहते हैं कि और भी दोस्त आपके इसके बारे में जानें, तो शेयर भी प्लीज़ कीजिए। फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।